सभी का UB24 में मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का लगातार दावा और वादा किया जाता है, वहीं तमाम पीड़ित कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मौजूदा मामला जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद विधानसभा के गांव तोतलपुर का है। गांव तोतलपुर निवासी मुन्नालाल निषाद के बेटे की हत्या हो जाती है और उस हत्या को लेकर लगातार निष्पक्ष जांच की बात कही जाती है। मुन्नालाल निषाद मृतक अपने बच्चे के लिए न्याय मांगता हुआ, गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, विधायक, सांसद सहित सभी से गुहार लगाई साहब, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। सीधे तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए मुन्नालाल निषाद ने क्या कुछ कहा, वह आप सुनिए, जिसके बाद आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरीके की कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में जारी है। तीसरा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दूसरी बात दिया। जिलाधिकारी महोदय के समाधान दिवस में बरकरार में 4-6 दस्तावेज प्रार्थना पत्र दिए। पुलिस अधीक्षक को फैजाबाद एसएसपी उनको दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोकुल सिंह। गोकुल सिंह जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? सर, परेशानी ये है, मेरा नाती रोहित 14/6/2021 को घर से ले जाकर छतपे से मेरे नाती का परवेंद्र पुत्र नारसिंह ग्रामीण तोतलपुर थाना वसई मोहम्मदपुर ने जंगल में ले जाकर के हत्या कर दी। उसका अभी तक 4 महीने व्यतीत हो गए। मैं हर मंत्री के पास, हर अधिकारी के पास भागता फिर रहा हूँ, दर दर भटकता फिर रहा हूँ, मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। कहाँ गए आप? मैं सर फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय के समक्ष समाधान दिवस में 2 प्रार्थना पत्र दिए। डायरेक्ट उनके समक्ष बार बार मिलता रहा, कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद में एसएसपी साहब फिरोजाबाद के पास गया, आईजी महोदय पर क्षेत्र आगरा के पास बार बार भागता रहा, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा उनके पास गया, बार बार भागता रहा, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। क्या कहते हैं अधिकारी? कोई जवाब नहीं देते। यहाँ थाना वसई मोहम्मदपुर की पुलिस भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है। इन्होंने मोटी रिश्वत लेकर के और परवेंद्र को बचाने के लिए 9 दिन डॉग स्टॉक ने मौके से पकड़ा हुआ हत्यारा और मोटी रिश्वत लेकर के छोड़ दिया। कोई न्याय नहीं दिलाया और निर्दोषों को जेल भेज देते हैं, दोषी को पुलिस बचाती रहती है पैसा लेकर के। मैं लखनऊ जा कर के डीजीपी साहब से 3 बार मिला, कोई न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के यहाँ गोरखपुर गया, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। तीसरी बार मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ डायरेक्ट गया तो वहाँ से तुरंत ही आदेश हुआ है कि इसका जवाब दीजिए। थाना वसई मोहम्मदपुर के रामजी मल एसआई दरोगा जी झूठी रिपोर्ट लगाकर हमको गुमराह करते हैं, अधिकारियों को गुमराह करते हैं, मंत्रियों को गुमराह करते हैं। इन्होंने पैसे लेकर के 15 तारीख को मोटी रिश्वत लेकर के अपने बचाव के लिए व परवेंद्र के बचाव के लिए मेरी घरवाली रेशम देवी को बहुत बुरी तरह सोच करने के लिए गई थी, तो मारपीट की इतनी घटना मेरे साथ घटित करी कि सर में 15-20 टाँके आए और झूठा मुकदमा उसको फर्जी ले जा कर के डॉक्टरी करा करके और हमारे ऊपर मुकदमा लगा रहे, मेरे परिवारीजनों को फंसा रहे, निर्दोष झूठा। जब हम लोग मौके पर नहीं हैं, हम लोग आईजी साहब के यहाँ गए तो ये थाना पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं दिल्ली गृह मंत्री जी के यहाँ गया और मंत्री जी के यहाँ गया, साध्वी निरंजन ज्योति के यहाँ गया, CIO नीति आयोग के अध्यक्ष हैं उनके पास गया, पर मेरी आप इतनी जगह गए और लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराध मुक्त
उत्तर प्रदेश हम बना रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मैं तो ये कहना हूँ कि साहब अपराध मुक्त नहीं है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, चरम सीमा पर है। पूरा उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी पिट रहे हैं, निर्दोष ने जेल भेज रही है पुलिस और दोषी ने बचा रही है। मुन्नालाल जी, आपके बेटे के साथ क्या हुआ, कौन अधिकारी गांव में आए, किस तरीके से तफ्तीश हुई और क्या लगता है आपको अब कि न्याय के लिए आप लगातार, आप और आपके पिताजी गुहार लगा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, अब ये तो मेरी आत्मा बता रही है। मेरे बेटे को यहाँ से छत से पतंग दिलाने के बहाने जंगल में ले गया और घने जंगल में जाकर के मार के डाल दिया। मैं विकासखंड फिरोजाबाद में था, सूचना मिली कि तुम्हारे बेटे का किसी ने हत्या कर दी है। मैं पहुँचा वहीं तो 100 कदम पहले प्रवेंद्र मुझे मिला, मुझसे बोला कि तुम्हारे बच्चे को कोई यादव मार गए या 3। मैंने कहा वो क्यों मारेंगे, वो मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। तो वहाँ घटनास्थल पहुँचा, मेरा बेटा मुझे मृत की स्थिति में मिला। वहाँ तुरंत ही बहुत गांव की भीड़ थी, पुलिस भी मौके पे आ गई। पुलिस ने आकर के बेटे को ले गए। मैंने डॉग स्क्वाड की मांग की, डॉग स्क्वाड भी आ गया और उसी दिन प्रवेंद्र को सबसे पहले पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 14/6/2021 को मेरे बेटे की हत्या कर दी और 15/6/2021 में थाना अध्यक्ष बसई मोहम्मदपुर महेश सिंह ने मुझे थाने में बुलाया। मेरे साथ कई लोग थे, तो मैंने कहा साहब दूध का दूध पानी का पानी करना, इसमें मेरे बच्चे की हत्या की है, हत्यारे को ही जेल भेजना। लेकिन मुझे वास्तविक पता चला कि उन्होंने तो मुझे गुमराह करके झूठी बातें बता करके, झूठा वीडियो दिखा करके और मेरे परिवार श्याम सुंदर के लड़के गणेश पर झूठे बयान करवा करके मारपीट के और भारत नाम के व्यक्ति के नाम में FIR लिखवा ली। उसमें मैंने अन्य लिख दिया। मैंने मना की, मैंने कहा अज्ञात के नाम में लिखो, लेकिन नहीं माने कि यही इसी ने तुम्हारे बच्चे को मारा है, इसी ने मारा है। मैं कह रहा मैंने दूध का दूध पानी का पानी करना, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे ताऊ के लड़के ने, विनोद ने कहा था कि नहीं प्रवेंद्र ने मारा है, तो इसको केबिन से बाहर निकाल दिया और इसको भी पुलिस उल्टा पकड़ने के लिए घर पे आ गई। हम परिवारजनों को फंसाना चाह रही थी, पुलिस बड़ी मुश्किल से बच पाए और हत्यारा आज भी फरार है। और उसका घर आपको देखना चाहें तो आपको दिखवा दूं, घर में ताला पड़ा हुआ है। अधिकारी आए थे, अधिकारी यहाँ आए, उन्होंने क्या तफ्तीश की, क्या लगा आपको? कोई तफ्तीश नहीं की है यहाँ। जब मेरे बेटे की हत्या हुई है उसके 2 दिन तक थाना अध्यक्ष और एक SI है रामजी मल, और इन पर मुझे पूरा शक है, इन्होंने मोटी रिश्वत ली है। और CO सदर हीरालाल कनौजिया हैं, वो इसमें झूठी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मैं बार बार प्रार्थना पत्र दे रहा हूं कि मेरे बेटे का हत्यारा प्रवेंद्र है, मेरे बेटे का हत्यारा प्रवेंद्र है। जिस दिन से वो थाने से छोड़ा है आज तक घर नहीं आया, वो इधर उधर फरार है और घर पे कोई नहीं है, उसके ऊपर ताला पड़ा हुआ है। पुलिस उसके घर में से सामान निकलवा के खुद ले गई है। मेरे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। मैंने सबको बताया, थाने में तहरीर भी दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करता। आज तक किसी पुलिस वाले ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। गुप्ता 20 तारीख को अवश्य आए, उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, गांव के लोगों से पूछताछ की। गवाहों के तौर पर एक महावीर की पत्नी है, उन्होंने मौके पर देखा, उनसे सब पूछताछ की। और एक शीला देवी है जो दया किशोर की पत्नी है, उससे भी पूछताछ की, तो उसने भी बताया कि मैंने देखा था ये उसे। तो सारे साक्ष्य मिल गए, गाँव के लोगों ने भी उसके ब्लड खून भी लगा था यहाँ पर। ये सब साक्ष्य छिपाए गए हैं। मेरे बेटे की हत्या वास्तव में, मैं सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे बेटे की हत्या इस प्रवेंद्र ने की है। मैंने सबको बता दिया। मैंने SP साहब को फ़ोन से भी बताया, प्रार्थना पत्र भी दिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो मेरा ही 15 तारीख को मेरी माँ को, मेरी पत्नी को उन्हीं लोगों ने, उनके प्रवेंद्र के परिवारियों ने इस तरह कदर मारा कि मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं थे। गांव के लोगों ने, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया। दरोगा जी मौके पर आ गए, उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया, लेकिन हॉस्पिटल में भी सूचना कर दी तो हम मीडिया को अपनी बात बोल के बता रहे थे, तो हमें ही पुलिस पकड़ लेगी थाना उत्तर में और हमारे ऊपर ही मुकदमा लगा दिया उल्टा। इतना अन्याय मेरे साथ हो रहा है कि मैं तो बेटे का मारा तो हुई हूँ, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन थाना बसई मोहम्मदपुर मुझे वैसे ही मारे डाल रही है। इतना परेशान हो गया हूँ, ये समझ लो कि मैं
ना तो कोई काम करता है, सदमा सा लग गया है। मेरे परिवार, पूरा परिवार बहुत बुरी तरह परेशान है। मैं गुहार करता हूँ मीडिया से, मीडिया वालों आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मुझे न्याय दिला दो। आप भी मुझे न्याय दिला सकते हो। पुलिस प्रशासन तो अत्याचार कर रही है, इस देश प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया है, हत्यारे को छोड़ दिया है और निर्दोषों को झूठी कहानी बना करके निर्दोषों को फंसा रही है। ये क्या रे, ये कोई कानून है? ये तो कोई नहीं है। मेरे बेटा मारा गया, उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा लग रहे हैं और हत्यारे घूम रहे हैं खुलेआम, और हत्यारे फिर भी कोई शास्ति कर सकते हैं। मेरा एक पुत्र रह गया, वे एक पुत्र को भी उन लोगों ने मार दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो इतना दुखी, टूट चुका हूँ बिल्कुल। क्या करूँ? मैंने सबसे कह दिया, सबसे गुहार की लगाई। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मैं 11 तारीख को सोमवार को पहुँचा था, तो मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे स्पेशली अंदर बुलाया जनता दर्शन में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि तीन दिन के लिए लेटर भी आएगा। 3 दिन में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। अब देखते हैं कि ऐसा ये रामजी मल वो झूठी रिपोर्ट सरासर लगा रहे हैं, उनकी बिल्कुल जांच कर ली जाए घटना स्थल पर। क्या इधर से ही वो लोग घुसे थे, और जबकि सच्चाई ये है कि दूसरी जगह से घुसे थे। मैंने सब पता कर लिया, लेकिन मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिस प्रशासन ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है? हम कौन से जन्म के इनके दुश्मन हैं? अरे इन्हें तो न्याय करना चाहिए, ये तो न्याय की सीढ़ी पर बैठे हैं, लेकिन ये न्याय नहीं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार इस तरह परेशान है कि ऐसे अत्याचारियों को ये पनाह देते रहेंगे तो ये तो छोटे छोटे बच्चे क्या, बड़ों पे भी अत्याचार करेंगे। आज मेरे बच्चे को इस तरह मारा है। मेरे छोटे बेटे ने क्या, वो तो अबोध था, निर्दोष था। वो गाली भी देना नहीं जानता था, पढ़ना लिखना खाना पीना जानता था, पढ़ने के लिए जाता था, और मेरे बेटे की हत्या कर दी। क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा दुख की कहानी क्या होगी मेरे पास? मेरे भाइयों, कोई मेरी मदद नहीं मेरे पास उतर आए। ये सत्य है कि मेरे बेटे को प्रविंद्र ने मारा है। प्रविंद्र आज तक घर नहीं है, घर से फरार है। सबको बता चुका हूँ। अब कौन न्याय करेगा मेरे साथ? न्याय करो मेरे साथ, कैसे भी न्याय करो। मैं बहुत पत्नी की खोपड़ी फाड़ दी। मेरी माँ की बूढ़े बड़े हॉस्पिटल में पड़े थे, लेकिन हमें जाकर के उत्तर थाने में बंद कर दिया। कुछ नहीं, मीडिया वालों से कह रहे थे कि हमारे बच्चे को इसके भाई ने मारा है। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कछु। हम वहाँ गए, हमने न्यायालय में जहाँ 151 चालान कर दिया, वहाँ भी बताया कि मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई है। तो वो भी सब परेशान हो गए कि क्या है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। क्या करूँ? मैंने सबको बता दिया है। मुझे न्याय दिलाओ। मैं न्याय की अपील करता हूँ, बहुत दुखी हूँ, ज़्यादा दुखी हूँ, इतना टूट चुका हूँ। मैं तो घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो अपने परिवार को लेकर के कहीं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ लोग स्वतंत्र रहते हो। यहाँ तो स्वतंत्र भी नहीं रह पा रहे हैं, हमें ही भागना पड़ता है। पुलिस का डर लगता है, रात को सोने में इधर पुलिस का डर लगता है, इधर हत्यारे का डर लगता है, कहीं वो नहीं आया है, मेरे एक बच्चे को भी नहीं ले जाए। गर्मियों के समय में भी कमरे में सोना पड़ता है, लाइट नहीं आए तो किवाड़ बंद करके बच्चों को लेकर के दबा करके सोना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे की एक की हत्या कर दी, दूसरे को नहीं मारते। इधर पुलिस का डर लगता है कहीं ये ले जा करके जेल में नहीं, हमें थाने में नहीं भेजते। क्योंकि हम लोग जिस दिन हमारी मम्मी और पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, इन्होंने झगड़ा किया। घटना स्थल कहाँ है, कहाँ घटना स्थल है, उन्होंने, वो तो गांव वालों का भला है, गांव वाले वहाँ पहुँच गए। और ऐसा ही इंद्रजीत वो इंदल सिंह आ गए। मेरी माँ को इंदल सिंह ने ही हॉस्पिटल भिजवाया, और इंदल सिंह ही कह रहे हैं कि तुम मौके पे थे। मैं उनसे फ़ोन करके बताया मैं आगरा में हूँ, उनको सबको पता है, लेकिन झूठी असत्य निराधार रिपोर्ट लगा करके, झूठे साक्ष्य बना करके हम ही लोगों को फंसा रहे हैं। हम ही लोगों का बच्चा गया और हमें ही पीड़ित होना पड़ रहा है। पैसे से बर्बादी, सब हर तरह से बर्बादी, घर पूरा उजड़ा हुआ है। 3 महीने हो गए, आज 3 महीने से कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। 4 महीने हो गए, 4 महीने से काम नहीं कर पा रहा हूँ। घर से डर लगता है कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई घटना नहीं हो जाए। एक बच्चे को मेरे को प्रबंधन ने मारा है, पूरे गांव को पता है, सबको पता है, लेकिन अब कुछ ये लिख देते हैं भराई बुराई कार्ड। आज तक कोई मोबाइल नंबर नहीं, किसी भी पुलिस के अधिकारी ने, फिरोजाबाद के ने मेरे घर पर आकर के मेरी माँ, पत्नी, मेरे या परिवारजनों के किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे बच्चे को किसने मारा है, कैसे मारा है, कहाँ घटना हुई है, कुछ नहीं। ये तो सब लीपापोती करके अपनी भेज देते हैं रिपोर्ट लगा करके के नहीं। वो हम कह रहे हैं कि इसने हमारे बच्चे को मारा है, उसको पूछ करके उससे कुछ प्रश्न तो पूछिए। क्राइम ब्रांच है, एसओजी है और सीबीआई है। मैंने सीबीआई जांच के लिए बोला है, मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था, उन्होंने भी दे दिया है, आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। देखता हूँ न्याय हो जाए। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि मुझे न्याय मिल जाएगा और मैं
मुझे जो न्याय दिला देगा वास्तव में वो भगवान का रूप होगा। मेरा बेटा तो नहीं दे पाएगा कोई, लेकिन मुझे न्याय दिला दे, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे दुष्ट लोगों से मुझे बचाया तो जाए। ये लोग इस तरह मुझ पर उत्पीड़न कर रहे हैं, मेरा पुलिस मिल करके उत्पीड़न कर रही है, अपराधियों का संरक्षण दे रही है। अपराधी बिल्कुल खुलेआम फरार घूम रहे हैं। और अपराधी, यदि अपराधी नहीं होता तो गांव से घर छोड़ के नहीं जाता। कौन घर छोड़ के जाता? पूरा गांव रह रहा है। मुझे आरोप लगा रहे हैं कि वो भाग गया है, जी वो क्यों भाग गया है? ये गांव के लोग क्यों नहीं भागे? मेरा किसी को डर है? गांव के पूरे गांव से पूछ लीजिए, कोई कहते कि मुन्ना लाल ने एक भी व्यक्ति से कुछ कहा हो। मैंने किसी से नहीं, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। ये सत्य है कि मेरे बच्चे को प्रविंद्र पुत्र नाहर सिंह ने मारा है और ये साजिश मेरे साथ रची आ रही है और साजिश की वजह से मेरा बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। मेरे ही ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैं निवेदन करता हूं कि आप ही लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मेरे बच्चे का न्याय मुझे मिल जाए। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, सभी लोगों से कह रहा हूं, देश की जितनी भी निष्पक्ष जांच एजेंसी है, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दिलाइए। और ये मेरी बात सच है कि मेरे बच्चे को प्रविंद्र ने मारा है और सच ना हो तो मैं जो भी कहोगे सो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सजा दे देना, जो भी सजा हो सो, लेकिन मेरे बच्चे के हत्यारे को जरूर पकड़ो, उसके प्रति कार्रवाई करो। हत्यारा प्रविंद्र है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। भैया मुझे मदद करो, मुझे न्याय दिलाओ। अब मुझे उम्मीद टूट रही है, लेकिन आप लोग आ गए तो मुझे उम्मीद जगी है कि मेरे बच्चे को न्याय मिल जाएगा। और ऐसे लोगों को, दुष्टों को जरूर ऐसा करो कि जो चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो, ये पुलिस की वर्दी पहन करके ये बदमाशों से ज़्यादा, गुंडों से ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो कि भविष्य में कोई भी जो रक्षक हैं और वही बच्चक बन जाए। हम किसके ऊपर जिएंगे? यहाँ कैसे जिएंगे? हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इन्हें तो हम रक्षक समझते थे। ये निष्पक्ष न्याय करेंगे, ये निष्पक्ष नहीं, ये तो बिल्कुल खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचारियों को दे रहे हैं। और क्या कहूँ, इससे बड़ी वेदना क्या कहूँ। मेरे बेटे जाने के बाद मैं, मेरा नाम विनोद कुमार। बच्चा कौन था आपका? बच्चा भतीजा था मेरा। भतीजा था। क्या क्या मामला है पूरा? मामला साहब, ये घर से ले गया बच्चे को प्रविंद्र पतंग के बहाने और ले जा करके इसी ने मारा है। योगी जी कहते हैं कि भयमुक्त वातावरण, पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त, अपराध मुक्त बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये साहब फिरोजाबाद कोई भयमुक्त, अपराध मुक्त नहीं है। ये तो सभी भ्रष्टाचारी है। ये लोग भ्रष्टाचार करवा रहे हैं अधिकारियों से, ये संलिप्त है इसमें। जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये संलिप्त है भ्रष्टाचार में। और ये जितने भी आप कांड देख रहे हो, अभी आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं वो, लखीमपुर खीरी वाला, ये भी भाजपा वालों ने, यानी सरकार ने ही करवाया था। और ये भी सरकार के माध्यम से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है वो। क्या दिक्कत है माता जी? मेरी जी दिक्कत है, मेरो नाती छत पे पतंग उड़ा रहा। प्रविंद्र एक बार आओ तो मैंने तार दावा, फिर के तारा 3 बार मैंने भगा दावा, फिर आओ, फिर मैं राशन बट रही, राशन ले रहे लग गई हो तो मेरे बेटे नाती को ले गया हुआ, प्रविंद्र ले गया हुआ। तई हमक रही के बच्चा मेरा पतंग उड़ा रहा हो, तो फिर प्रविंद्र मार के जंगल आए तो मैंने मार के धर के भागता आते मैं करो तेरा छोरा नाती मार रहा है। वही मैंने जो कहीं कहाँ डर वाला ला के मार रहा है। तो हम गए तो मैंने जो तू ला हुआ तो समझ 10 बार मेरी छत पे आवा, 10 बार मैंने आँखों तो देखा है। मुझसे बोला कि मैं तो रोहित के संग पतंग उड़ा रहा हूँ। तो मैं जो पतंग उड़ा रहा जी, बच्चा है तू बूढ़ो है। वही तो मेरे बेटे को लेगा, मैं राशन बट रहा, प्रधान जी बांट रहे राशन में लग गया लाइन में, तो मेरे बेटे को लेगा सोई मार के डार के तो फिर घर कह माता कोई दुनिया में कोई पहुँच ही नहीं सकता जगह पे जा, कैसे मालूम ही जा मारा नहीं तो। और जी खून लगो सिगारो जी, बिगारो धरो है, बिगारो जी खून ते सिगारो। और फिर भी पुलिस वाले ऐसा साहब आए, ऐसा साहब के पानी में 2 घंटा डई रही जो ऐसा साहब मेरा बच्चा प्रविंदन ने मारो है। ऐसा साहब से मैंने कहा ये प्रविंदन ने मारा, ऐसा साहब कह रहे मुझसे बढ़िया तुझे प्रविंदर ही तीसरे आया। मैं कहा हाँ तीसरा मेरा प्रविंदर ने मारो। पर ऐसो ने मेरी एक बात ना मानी, न दरोगा जी के पाँव पकड़ के रोवे कर यू डरी बेला कर दरोगा जी मेरा प्रविंदर ने मारो है। तो 9 दिन रख के थाने में क्यों छोड़ो, जेल पहुंचा तो तेने पकड़ो तो क्यों छोड़ो? कुत्ता ने पकड़ो है। वही मेरे बेटा ना दिए इमरजेंसी का परिवार लेके हत्या करेंगे, मेरा न्याय ना मिल रहा तो मेरी चाह में पाती हूँ लेटरिंग को गई तो जैसा बेड़ा में जाएगी 8 जन ने दावे के मैं जानते जो करी तेरा रोए तुगा हुआ तही तुझे पहुँचा वो तो मुझे डाल गए मार के मोई होश आएगा थी बहु
बहू सुखा जी थी बहू का ये बजी बजी कह रहे हो तो मैंने मेरा बेटा था बेटा मार दो डुका जी मार दे सब मैं बहू को डाला ये दो सास बहू को मुड़ पाता मेरा कोई है ही नहीं से बचावा तो और दरोगा बराबर पुल दरोगा कौन सो कारो कारो ते बराबर दुआ को मैंने मरवाए मत दरोगा जी ने बैठ के मरवाए मत कह रही एक दिन पहले रिपोर्ट करके ते पिटवाए हम यूं कह रही कि इस बुढ़िया को इसकी औरत को मारो मेरे बच्चा मेरे लला जी मुन्ना बुझाई तो मानो सोलो फिर मेरे बेटा तू न आगे उठो करा बड़ो लला तो बिन को ना मेरे परिवार कोई नहीं तिन के सिगन के पुलिस वाले सामान निकाल करे अपने हाथ भर भर के ले जा रहे पुलिस वाले। क्या कहना चाहेंगी सरकार को जिस तरीके से आपके साथ हुआ है? मेरा बेटा पुरविंदर नहीं मारो और कानून में बेरल लगाई रही तो एकदम भाजे के गो तो मैं रात में काय को बेरोडो करा के जी अनिल बैठो जा चोना तू बजा रही मैंने काय तई ने कदर बाद आओ एक 1.5 घंटा बाद तई मुझे कह रहा हो ओए त्यो बेटा मां मरोड़ो रो तू ना बेरल लगा रही है चेटी लगी है भज के चले तई हूँ गाऊँ तई फिर मो मां मेरा हूँ यहीं डरो रहे हूँ तो जिनते कहिए कि त्यो मोड़ा मिलने मार दो इनने तीन जगह इनमें बेटा काय को मारेंगे कहती हमें जो करे मैं जाई ने मारो पुलिस आई तो हमें पुलिस तो जाई यही कहिए और जो आवत आते मैंने भाई की कहिए भाई को ना लो पुरविंदर ही ने मारो बेटा पुरविंदर ही ने और बाकी माँ ही ने 10 रुपये दिए मैंने 15 रुपये दिए तो पेपसी पिया देखो बस पेपसी पी के और जो ना देखी लोग कितने घर लिटा लेगा उससे गुद्दू चक्कर काटे घर के बार उससे गुद्दू पतंग उड़ाया करा उससे गुद्दू 20 आने बार वो 20 अने कजुए बात है काय को डोला ना हूँ तो वैसे ही आऊँ राशन ले आऊँ राशन लेके बन जा रहा हूँ मैं मोड़ के फिर पास्ता था वो पास्ता खवाओ जाना कब घूमते जाती बोला चारी नहीं आती कछू नहीं उतना चक्कर में मोड़ा जाने मारो बस कौन है ना मारो।